हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हम लोग काव्य संकलन पढ़ रहे थे, मीन्स पद्यांश पढ़ रहे थे और पद्यांश में पहला लेसन पढ़ रहे थे और पहला लेसन को लिखा है सूरदास जी ने और सूरदास जी ने क्या लिखा है, पद। ठीक है ना। तो ये पार्ट 6 वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 2 पद्यांश इधर लास्ट में बचे हैं, 2 ऊपर बचे हुए हैं, 4 पद्यांश बचे हुए हैं। अब तगड़ा पढ़िए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना शुरू कर दीजिए और हम आपके साथ में बिल्कुल साथ छोड़ने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी एक आदत है, जिनका एक बार हाथ पकड़ लेंगे छोड़ेंगे नहीं, जिनका एक बार हाथ पकड़ लेंगे छोड़ेंगे नहीं और छोड़ दिए तो फिर नहीं पकड़ेंगे। अपनी अपनी सबकी आदत होती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, निर्गुण कौन देश कौ बासी। अब देखिए, सखियां जब उद्धव से परेशान हो गई, जब सखियां उद्धव से परेशान हो गई और उद्धव की बातों से परेशान हो गई तो सखियां गुस्से में कहती है कि अच्छा, सखियां गुस्से में कहती है कि उद्धव ठीक है, ठीक है, तुम हमको जवाब दो, हम तुम्हारी बात मानते हैं। तुमको श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ भेजा है ना, तुमको यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने भेजा है संदेश देकर ना, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, तुम हमें जवाब दो। सखियां गुस्से में कहती हैं कि ठीक है उद्धव, बताओ निर्गुण कौन देश का बासी। निर्गुण, जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है, कौन देश के वासी, वह किस देश में निवास करता है, कहाँ रहता है, हमको इतना बता दो। सखियां गुस्से में कहती हैं उद्धव से कि निर्गुण कौन देश के वासी, कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है, ये बता दो निर्गुण कौन देश का वासी, अर्थात जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, वो कहाँ रहते हैं इतना बता दो, कहाँ निवास करते हैं इतना तो बता दो। फिर सखिया गुस्से में कहती है कि मधुकर कही समुझाए सौ दे। हे उद्धव, मधुकर मतलब मधुकर कहीं समुझाए सौ दे, हम अपनी कसम देकर अब तुमसे पूछ रहे हैं, हम अब जानना चाहते हैं, बिल्कुल सही सही बताना। अब बूझती साच न हासी, अब बूझती जानना चाहते, साच सही सही न हासी, और तुम्हारे साथ कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, भले ही तुम हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन हे उद्धव, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तो सखिया गुस्से में क्या कहती हैं? सखिया गुस्से में कहती हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी। चलो ठीक है, तुम बताओ, चलो ठीक है, तुम बताओ हमसे कि निर्गुण कौन देश के वासी, जिनको हम जानते नहीं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं, बताओ। और सुन लो, सखिया कहती है कि हे उद्धव, मधुकर कहीं समुझाए सौ दे, हम अपनी कसम देकर तुमसे पूछ रहे हैं, बूझती सांस न आती, हम हंसी, हम तुमसे सही सही जानना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बता दो कि निर्गुण कौन देश के वासी, जिनके बारे में तुम कह रहे हो, वो बताओ किस देश में रहते हैं, बताओ। फिर सखिया गुस्से में कहती है कि को है जनक, उनके पिता कौन है, उनको जन्म देने वाले पिता कौन है, बताओ उद्धव, बताओ। कौ है जननी, और उसको जन्म देने वाली माँ कौन है, बताओ। जिनके बारे में तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण को भूल जाइए, किसी और से प्रेम करिए, ठीक है, मान लिया कि हम श्री कृष्ण को भगवान को भूल गए, हम किसी और से प्रेम करेंगे, लेकिन ये बताओ कि वो किस देश में रहता है, लेकिन ये बताओ कि किस देश में रहता है, और ये भी बताओ कि कौ है जनक, उसके पिता कौन है जन्म देने वाले, कौ है जननी, और उसकी माँ कौन है जन्म देने वाली, और कौ है नारी, और उसकी कोई पत्नी, और उसकी कोई पत्नी है या नहीं, को है दासी, और उसकी कोई सौतन है या नहीं, अर्थात कोई दूसरी प्रेम करने वाली स्त्री है या नहीं, ये बताओ हमें। गुस्से में सखिया कहती है कि ठीक है, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, हाँ हाँ, हम तुम्हारी बात मानते हैं, बिल्कुल तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन ये बता दो उद्धव कि को है जनक, उसके पिता कौन है जन्म देने वाले, और को है जननी, उसकी जन्म देने वाली माँ कौन है, को है नारी, को है नारी, और उससे प्रेम करने वाली स्त्री, उसकी पत्नी कौन है, को है दासी, और उसकी कोई सौतन है, अर्थात कोई दूसरी स्त्री भी है या नहीं, जो जिनसे वो और प्रेम करते हो, मतलब कि केवल एक ही स्त्री उनसे प्रेम करती है, कि उनसे प्रेम करने वाली और भी कोई दासी है, और भी कोई स्त्रियां हैं, ठीक है ना। कैसे बरन, कैसे बरन, रूप रंग कैसा है, भेष कैसे, दिखते कैसे है, और की रस को अभिलाषी,
मतलब उनका रूप रंग कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, कि ही रस को अभिलाषी, और वह कौन सा रस पसंद करते हैं, हमें ये भी बता दो। सखिया गुस्से में उद्धव से कहते, हे उद्धव, कैसो बरन, मतलब दिखते कैसे, भेष कैसे, रूप रंग कैसा है, और की ही रस को अभिलाषी, और वो कौन सा रस पसंद करते हैं, हमें इतना तो बता दो, कौन सा रस पसंद करते हैं। ठीक है ना। सखिया गुस्से में कहते कौन सा रस पसंद करते हैं। मान लो कि अगर वो शांत रस पसंद करते हो तो हम बिल्कुल शांत होकर मौन व्रत रख के जाए, तभी तो वो हमें पसंद करेंगे। सखिया कहती हैं, वैसे ये मतलब कि मैं अपने से कुछ ज्यादा बोलने जा रहा हूँ एक हंसी मजाक के लिए, ठीक है ना। सखिया कहती है कि हे उद्धव, तुम बताओ वो कौन सा रस पसंद करते हैं। इतना वहां व्याख्या करना, बाकी मैं फर्जी बोलने जा रहा हूँ। सखिया कहती है उद्धव बताओ वो कौन सा रस पसंद करते हैं। अगर शांत रस पसंद करते हो तो भैया हम लोग मौन व्रत करके जाएं, शांति स्वभाव से जाएं, कुछ वहां जाकर बुलबे ना करे, नहीं वहां पता चला बड़बड़ 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 लग जाए तो हम लोग को रिजेक्ट कर दें। तो उद्धव बताओ कौन सा रस पसंद करते हैं। अगर वीर रस पसंद करते हो तो उद्धव बताओ हम लोग लाठी डंडा, ठीक है ना, होलसा बेलना चैला चिवटा अद्दा कत्तल लेके जाएं, तो वो हमको पसंद कर ले कि यार ये स्त्रियां बड़ी बढ़िया हैं, एकदम कट्टरपंथी है, लड़ाई करने में आगे, हाँ इन हमें पसंद है। बताओ उद्धव, अगर वो वीर रस पसंद करते हो तो अद्धा ईंटा कत्तल लाठी डंडा लेके जाएं, ये हम फर्जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। बताओ कौन सा रस पसंद करते हैं, ठीक है ना। और अगर करुण रस पसंद करते हो तो बताओ उद्धव हम लोग भोपारा बाते जाए, भोपारा बाते जाए। बताओ उद्धव कौन सा रस पसंद करते हैं, बताओ भाई कौन सा रस पसंद करते हैं, बोलो। करुण रस पसंद करते हो तो रोवत जाई भैया, वीर रस पसंद करते हो तो अद्धा ईंटा लेके जाई, ठोक पीट डाई। ऐसे ही हंसने के लिए, ठीक है ना। हाँ इसको नहीं लिखना है। अच्छा तो उद्धव से कहते हैं कि कैसो बरन भेष कैसो की रस को अभिलाषी, वो उनका रंग रूप कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, और कौन सा रस पसंद करते हैं। जो रस पसंद करते हो हम लोग उसी रस में जाए। अगर वो उन्हें श्रृंगार रस पसंद हो तो बढ़िया हम लोग सज संवर के जाए, ठीक है ना। इतना लिखना, और आगे ना लिखना कि उनको अगर श्रृंगार रस पसंद हो तो हम लोग पाउडर क्रीम लगा के जाएं, ऐसा नहीं लिखना। बोर्ड पेपर में नहीं, चेक करने वाले नंबर की धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है ना। बोलो भाई, नहीं वहां लिख दो क्रीम लिख दो, फेयर लवली लिख दो तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो केवल रस लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो इसमें लास्ट आगे फिर पंक्ति में है कि हे उद्धव तुम इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन लो। हाँ हे उद्धव तुम इस बात को बहुत ध्यान से सुन लो। पावैगे पुनि कियो आपनाओ, जो रे करोगे गांसी। पावैगे पुनि क्यों अपनाओ, जो रे करोगे घासी। यदि अच्छा काम करोगे तो पुण्य मिलेगा, और खराब काम करोगे तो पाप मिलेगा, अर्थात जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। तो इसीलिए सोच समझ कर बोलना और सोच समझ कर सारी चीजें हमें बताना, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो ये सारी चीज सोच समझ कर बोलना, ये सारी चीजें सोच समझ कर बोलना। कुछ समझ में आ रहा है उद्धव? क्या उद्धव? पावैगे पुनि कियो आपनो जो रे करोगे गांसी, ठीक है ना। जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। अगर हम लोग के साथ छल कपट करोगे तो पाप लगेगा, और अगर पुण्य का काम करोगे तो पुण्य मिलेगा। अब तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो इसीलिए जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये बात को ध्यान देना, ये बात को ध्यान देना। और सुमन कैसी हो? ठीक हो? चलो पढ़ो, पढ़ा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते, चलिए पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ उसके बाद अंतिम पंक्ति है, सुनत मौन है रहियो बावरो। सुनत मौन है रहियो बावरो। सुनत मौन, सुनत ऐसी सखियों की बातें सुनकर मौन है रहियो बावलो, मतलब उद्धव मौन हो गए। ऐसा लगता है जैसे बावला हो गया, अर्थात पागल हो गया, अर्थात बिल्कुल सनक गए, अर्थात ऐसे लग रहा था जैसे कुछ जंतु ही नहीं है। जो फेंक रहे थे ना पान खा के, उद्धव पान नहीं कहते ऐसे ही है ना, कुछ लोग होते हैं ना पान खा के तगड़ा फेंकते हैं, पान खा लेंगे ढवा लेंगे चलो। अरे भाई ऐसा कुछ ना, ऐसा है कि हम दावत गए थे, हालांकि हाँ दावत हम गए थे, हालांकि वहाँ पान कर खाए थे, और उसके बाद खाना ना कोई दाम नहीं था यार। पापा सिस्टम लगा था, पापा सिस्टम में ऐसा लेकर थाली घुमा यार, सबके ढूंढते रहो, बहुत शर्म लगती है यार, मजा नहीं आया हमको वहाँ। फिर मन किया, फिर लालच लग रही थी, फिर ज्यादा कुछ खास नहीं खाए, ज्यादा कुछ नहीं खाए। एक थाली उठाए थे, और उसके बाद जो है पनीर की सब्जी उठाए, रसेदार की सब्जी उठाए,
और एक नारंगी सब्जी बनी थी उसको उठाए, और चावल उठाए, और कचौड़ी पूरी उठाए, और उसको खाएं, ज्यादा कुछ नहीं खाएं, बस इतना ही लिए थे, ज्यादा कुछ नहीं खाया। उसके बाद लोग और कुछ खा रहे थे तो हम सोचे यार थोड़ा टेस्ट ले लिया जाए। फिर हम पहुंच गए टिकिया चाउमीन तरफ, यार ज्यादा कुछ थोड़ी खाए हैं, टिकिया चाउमीन खाए, मन किया फुल्की खाए यार। उसके बाद पहुंच गए मीठा में रसगुल्ला गाजर का हलवा बना था यार, ज्यादा कुछ नहीं खाए भाई, अब इतना ही खाए। उसके बाद फिर पान और खाए, फिर निकल आए। साला पूरा तो बफर सिस्टम को सिस्टम में खा डाला, तो करे ज्यादा कुछ नहीं खाए।